23 नवंबर सन 2025 इथियोपिया का हेली गुबी अचानक फट गया। हजारों साल से सोया हुआ आतिश फिशा एकदम जाग गया। लेकिन असल सवाल ये नहीं है। सवाल ये है कि सिर्फ 2024 में 73 आतिश फिशा पहले ही फट चुके हैं। सोचो क्या लम्हा होगा अगर ये सारे आतिश फिशा एकदम फट जाएं। शायद ये वो लम्हा होगा कि जिसके बारे में हमारे बुजुर्ग हमें डराया करते थे। कहानी क्या है, आइए समझते हैं। हेली गुबी की राख 14 किलोमीटर नीचे उतरी। दिन और रात जैसे एक हो गए हों। और ये अकेला नहीं था। इससे पहले आइसलैंड एक साल में 12 धमाके, हवाई का आतिश फिशा अभी भी एक्टिव है और इटली का एटना मुसलसल गरज रहा है। जमीन का खोल जैसे प्रेशर कुकर मोड में चल रहा हो। आपको पोम्पे का वाकया तो याद है, जहां आतिश फिशा फटने से 20,000 लोग एक साथ मारे गए। ये अज़ाबे इलाही था। और फिर 1883 का क्राकाटुआ का वाकया आपको याद होगा, जहां पर गूंज इतनी तेज थी कि वो सिडनी तक सुनाई दी गई। पैसिफिक रिंग ऑफ फायर में तकरीबन 450 आतिश फिशा हैं, यानी 90% जलजले। 1 अरब इंसान इस खित्ते में बसते हैं। साइंटिस्ट कहते हैं कि एक बड़ा धमाका बाकी आतिश फिशा को, वॉल्केनो को जंजीर की तरह जगा सकता है। अगर कभी ये जंजीर चल पड़ी तो पूरा पैसिफिक नक्शे पर सुर्ख आग का हल्का बन जाएगा। और अगर कभी ऐसा हुआ तो पहले 10 मिनट में 9 रेक्टर स्केल के जलजले, पहले घंटे में 100 फुट बुलंद सुनामी, पहले दिन राख के बादल और सूरज गायब, पहले 1 हफ्ते में आतिश फिशा की सर्दी यानी टेम्परेचर गिर जाएगा, पहले साल में फसलें तबाह, कहत, फैमिन, निजाम टूट जाएगा। बिल्कुल वैसा जैसे कदीम रिवायात में साया और धुएं का जिक्र मिलता है। साइंटिस्ट कहते हैं कि सारे आतिश फिशा का एक साथ फट जाना इम्पॉसिबल है, नामुमकिन है। लेकिन इस्लाम हमें बार बार खबरदार करता है कि आखिरी दौर में धुआं, जलजले, आग और आजमाइशें बार बार आएंगी। हेली गुबी के वाक़े ने शायद हमें याद कराया है कि आतिश फिशा कभी मरते नहीं हैं, ये इंतजार करते हैं। सन 2024 और 25 का पैटर्न ये बताता है कि शायद जमीन अब सुकून के मूड में नहीं। अब सवाल सिर्फ एक है कि अगला धमाका कब और कहां होगा और हम उसके लिए कितना तैयार हैं। लेकिन आपने एक बात याद रखनी है कि जब कभी ऐसी तबाही आती है तब तबाही से हिफाजत साइंस नहीं देती है, तबाही से हिफाजत तौबा देती है। आज शायद वक्त आ चुका है कि हम ये सोचें कि हम अल्लाह सुब्हानहू तआला से किस हाल में मिलना चाहते हैं। इसलिए हमेशा अल्लाह सुब्हानहू तआला से हुस्नुल खात्मा मांगना चाहिए।